उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा करवट लिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में वो अकेले लड़ेंगी, यानी इंडिया गठबंधन में वो नहीं शामिल होंगी। ये बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर माना जाता है कि चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका अधिक दबदबा होता है। ऐसे में चुनाव पर क्या असर होगा, ये हम जानेंगे बनारस की जनता से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। बड़ा राजनीतिक अनुभव होगा चाचा जी आपको, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अकेले लड़ रही हैं मायावती। भैया हम तो राजनीतिक पार्टी से कुछ है नहीं, हम लोग तो एक आम पब्लिक हैं, ठीक है। और मायावती अकेले लड़ रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन में नहीं जा रही हैं वो, और इसका प्रभाव तो आगे भी सब लोग पब्लिक को देखने को मिलेगा। लेकिन उनका एक निर्धारित, अगर वोट की बात कर लें, एक विशेष वर्ग पर उनके वोट का खासा प्रभाव रहता है। अगर वो गठबंधन में जाती तो दूसरे यानी विपक्षी दलों को उसका लाभ मिलता। अब वो अकेले जाएंगी, यानी वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसका सीधे लाभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पहुंच सकता है। नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को तो पहुंचना है। इसलिए कि मायावती अकेले लड़के करेंगी क्या? वो तो पहले भी कह चुकी थी कि जो है किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगी मायावती। और भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी पार्टी उभर के तो आई है पूरे शहर में, पूरे भारत में। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। बसपा 2024 में अकेले लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की जो गोलबंदी थी वो प्रयास था, लेकिन वो असफल हो गया। आपको क्या लगता है, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, ये मोहम्मद बहन मायावती जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उनका सही फैसला है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोई वजह तो है नहीं, वो खुद ही आपस में एक नहीं है। तो ये मायावती जी ने बहुत अच्छा फैसला किया। कम से कम उन्होंने वो अपने जो उनका अपना समाज है उसके बीच में वो जाकर कह तो सकते हैं कि अगर हम गलत लोगों के साथ नहीं गए, हम न्यूट्रल लड़े, हम अपने बल पे लड़े, हम जितना भी सीट पाए हम अपने बल पे लड़े। तो ये उनका सही फैसला है मेरी समझ से। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि उपचुनाव आजमगढ़ में हुआ भी ऐसा कि गुड्डू जमाली लड़े, निरहुआ लड़े भारतीय जनता पार्टी से, गुड्डू जमाली बसपा से और धर्मेंद्र यादव सपा से। जो जीत हुई निरहुआ की वो निर्धारित 1000 वोटों से, 8000 10,000 वोटों से उनकी हुई। तो इसका लाभ भी तो मिला उनको, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। आपको लगता है किसका? ये लाभ हानि की बात तो एक अलग की बात है। एनडीए गठबंधन अपने आप में एक अच्छा गठबंधन है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। इंडिया गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लेकर एक गलत मैसेज देना चाहता था। ये फैसले क्या हुए, गुड्डू जमाली लड़े, कौन जीता कौन हारा, ये एक अलग का विषय है। लेकिन हम अगर एक नेता हैं और हमारे साथ कोई जनता, हमारे कुछ एक वर्ग विशेष हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमको भी तो उसके बीच में जाना है। हम उसे क्या कहेंगे कि हम चोरों के साथ जाके खड़े हो गए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी आप उन्हें नकार रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। बसपा सुप्रीमो के आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान 24 में? देखिए, फ़ायदा नुकसान कोई बसपा पार्टी के साथ कुछ ऐसा मैटर ही नहीं करता, क्योंकि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ही हम लोग चाहते हैं। रीज़न क्या है कि भाई बीजेपी के गवर्नमेंट में हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हमें चाहिए। वो हम ये नहीं कहेंगे कि मुद्दा भाई लोग कहते हैं कि मंदिर है या हमें फ्री में खाना दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने काफ़ी चीज़ें की हैं। हाँ, रही बात बसपा मायावती जी की, तो भाई इन लोग की जातिगत राजनीति है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने जाति के लोगों को बढ़ावा देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। सत्ता में आने के लिए वो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं और सत्ता में रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बीजेपी जो पैरेलल लड़ती है, अच्छे से लड़ती है, साफ छवि के साथ लड़ती है, वही प्रदेश में राज करे और अच्छे से सुशासित शासन चलाए। पार्टी भी तो दर्जनों लोगों के साथ गठबंधन कर रही है, एनडीए में जा रही है। हम स्वागत करते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते हैं। लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं, हमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे, हम अच्छे से चलेंगे, हम आपके नियमानुसार कार्यशैली को अपने चलाएंगे, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ सबका विकास, यही तो नारा है मोदी का। मोदी जी का नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास। तो यानी सीधे सीधे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और नुकसान जो होगा वो मायावती को तो जो यहाँ से होना है वो तो होना ही है। भाई भारतीय जनता पार्टी, पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, वो करती रहेगी और आगे भी करेगी। तो इंडिया गठबंधन के लिए तो चुनौतियां बढ़ी कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया गठबंधन के लिए जिसका नेतृत्व है, वो सही बात है, वो व्यक्तिगत है उनकी, उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो गठबंधन भाई
ये पारिवारिक लड़ाई लोगों ने, मोदी जी ने कहा है ना कि परिवारवाद खत्म करना है, तो वो परिवारवाद तो पहले खत्म, जाति खत्म करना है। तो चलिए हम और एक अंतिम कमेंट आपसे लेंगे। यानी इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए गठबंधन एक तरफ, एक बड़ा अगर बात करें तो वर्ग का वोट माना जाता है। मायावती अलग लड़ रही हैं तो नुकसान किसको? मायावती अलग लड़ रही हैं तो नुकसान मेरी समझ से इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन। जी। चलिए हम कुछ और विषयों पर बात करेंगे बनारस की जनता से। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।